मुराकबाने की दावत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन के बजाय सऊदी अरब जाएंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। सऊदी शाही खानदान से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। सादिक सिंदरानी ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर जारी किया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकेंगे। ज़राए वज़ारत कानून व इंसाफ के मुताबिक वफाकी काबीना ने नैब ऑर्डिनेंस में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी थी। विफाकी काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। चेयरमैन HEC का विफाकी वजीर के बराबर ओहदा खत्म। वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन HEC को मुद्दत मुलाज़मत से कबल हटाने का इख्तियार भी हासिल होगा। ओहदे की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। कमीशन के मेंबरान की तादाद 22 से 13 कर दी गई। बिल अब काबीना की कमेटी बराए कानून में ज़ेर बहस आएगा। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब हमसे कमिट किया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी हवाले से UAE के सदर ने प्राइम मिनिस्टर $1 बिलियन हाजिर। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है जनरल आसिम मुनीर साहब का। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है। IMF से डील फखरिया नहीं लम्हा फिक्रिया है। खुदा करे ये आखिरी डील हो। शहबाज शरीफ दुआ गो। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा हो गया। पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। जुलाई में $1 अरब की पहली किस्त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन ने $5 अरब का कर्ज रोल ओवर किया। अगर ऐसा ना होता तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब ने $2 अरब और UAE ने $1 अरब देने का वादा किया है। सऊदीया और इमारात से मदद में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामी तरक्याती बैंक भी $1 अरब देने का ऐलान किया। अच्छे वक्त के सब साथी होते हैं, बुरे वक्त में जो साथ दे वही दोस्त होता है। शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। IMF मुआहदे से सरमाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में 5% इजाफे पर ट्रेडिंग में 1 घंटे की ब्रेक हुई, जिसके बाद शेयर्स की खरीदो फरोख्त दोबारा बहाल की गई। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 8,800 रुपये सस्ता होकर 2,07,200 रुपये का हो गया। रुपया अब नहीं होगा गिरावट का शिकार। डॉलर को ढेर करने के लिए तैयार। ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपये में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का दावा। ट्विटर पैगाम में वाशी कामयाबी का जिक्र। कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 2334 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 38% थी। पाकिस्तान का IMF से मुआहदा। मूडीज़ ने खुशखबरी के साथ साथ खदशा भी जाहिर कर दिया। IMF मुआहदा पाकिस्तानी मईशत को इस्तेकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहदे से हुकूमत की माली मुश्किलात मामूली बेहतर होंगी। पाकिस्तान को एक और IMF मुआहदा करने की जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान IMF के किसी और प्रोग्राम में शामिल होगा या नहीं, इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह हो सकता है। आर्मी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जारी। कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकिल इस्तेकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। आमदन में इजाफे से ही पाकिस्तानी मईशत को तवील मुद्दती इस्तेकाम मिलेगा। IMF मुआहदे के बाद बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये यूनिट तक का इजाफा मुतवक्की। ओगरा ने गैस के टैरिफ में 50% तक इजाफे की समरी हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा रखी है। पाकिस्तान को कर्ज मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। IMF की पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते 53 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक मुल्क में ज़र-ए-मुबादला के मजमूई ज़खायर बढ़कर 9 अरब 34 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। 23 जून को स्टेट बैंक के ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत 4 अरब 7 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 27 करोड़ डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा जापान रंग लाने लगा। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जापानी हम मनसब से भी मिले। तजारत, सरमाकारी, IT, सयाहत, ज़राअत और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक चीन, पाक जापान तजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। पाक जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात में इजाफे की ख्वाहिश का इज़हार। सरगर्म। मुस्लिम लीग
आइंदा हुकूमत किसकी होगी? मफामत के बादशाह एक बार फिर मफामत के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार पर अहम तजावीज़ मंजर आम पर आसिफ अली ज़रदारी ने इश्तराक इक़्तिदार का फार्मूला पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो को वज़ारत उस्मा देने और मरीम नवाज को वज़ीर ख़ारजा बनाने की तजवीज़। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। कौमी असम्बली की स्पीकरशिप चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास होगी। कई अहम वज़ारतें JUI समेत दीगर इत्तेहादियों को मिलेंगी। शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर बातचीत के लिए आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की दुबई में जल्द मुलाकात का इम्कान। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल होने को चैलेंज कर रखा है। उधर तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की आज नैब में तलबी। चेयरमैन PTI को तमाम तोहफों की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। नैब के नोटिस के मुताबिक चेयरमैन PTI ने कुल 108 तोहफे वसूल किए। चेयरमैन PTI को मौजूद तोहफे भी साथ लाने की हिदायत। फरोख्त किए गए तोहफों की रसीदें भी साथ लाई जाएं। नैब नोटिस का मतन। NCA स्कैंडल में बुशरा बीबी की आज नैब में तलबी। अलकादर ट्रस्ट मुआहिदा और फंड देने वालों की फहरिस्त साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI और अहलिया ने आज नैब में पेशी की तहरीरी यकीन दहानी करा रखी है। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान मज़ाहमत और पुलिस एहलकारों पर हमले का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस को तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हर दफ़ा का एक ही रोना सुनते आ रहे हैं हम लोग कि जी राशन बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, मगर क्या करें, मजबूर हैं हम तो। इतने मजबूर हो गए, आवाम ख़रीदने वाली भी परेशान है और बेचने वाले भी परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रही। गरीब की कौन सुनेगा पुकार? सरकार का भी एक्शन लेने से इनकार। कराची में दूध की कीमत में एक बार फिर मनमाना इजाफा। 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त जारी। सरकारी नेक्स्ट 180 रुपए फी लीटर। शहरी चीख उठे, सवाल उठाया, क्या नाजायज मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला नहीं? दुकानदारों का कहना है कि प्रोडक्शन महंगी होने पर दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग। एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। लाहौर के इलाके रावी रोड पर ब्रेक फेल होने के बायस बस फुटपाथ पर चढ़ गई। बची जहां भाग 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्वीडन में जो एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। स्वीडन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुसलमा, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत भरपूर मजम्मत करती है। बगैर ताखिर शर्मनाक वाक़ये में मुलव्वस मुलज़िमों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, स्वीडन में इस्लामोफोबिया और नफरत का बयानिया बनाया गया। स्वीडिश हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाए। हुकूमत पाकिस्तान OIC के इजलास और इसके फैसलों की तायद करती है। वज़ारत ख़ारजा के जरिए स्वीडन को जवाब देंगे। मुस्लिम उम्मा का एहतजाज रंग ले आया। स्वीडन हुकूमत शर्मनाक वाक़ये की मजम्मत करने पर मजबूर। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा ने कुरान पाक की बेहुरमती को इस्लामोफोबिया करार दे दिया। कहा, नफरत अंगेज़ वाक़यात किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। नस्ल परस्ती, गैर मुल्कों से नफरत और अदम रवादारी की स्वीडन में कोई जगह नहीं। वो फ्रांसिस की भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। इसराइल की रियासी दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फोर्सेस का मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे वाक़ शहर जनीन में फ़िज़ाई हमला। 4 फ़लस्तीनी शहीद, 25 से ज़ायद जख्मी हो गए। 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। इसराइली फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के घरों पर 10 मिसाइल दागे। मानसून के पहले स्पेल ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ई। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में तुग़यानी बारिश, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। दर्जनों फीडर स्लिप करने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जौहर टावर में वाक़ निजी यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। मानसेरा में नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मानसून की दस्तक, साथ ही खतरे की घंटी बज गई। तूफानी बारिशों से पहले ही दरियाओं में पानी की सतह बुलंद।
सकरदो और शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज हो गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1500 फीट से तजावुज कर गई। तौसा बैराज, कुदू बैराज और कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सवात और काबुल में भी तोगयानी का खदशा। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम, पाकिस्तानी कोहे पैमा आसिफ भट्टी कैंप 4 पर 7500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए। रेस्क्यू टीम आसिफ भट्टी को बचाने के लिए कोशां। कोहे पैमा हेलीकॉप्टर की फराहमी के मुंतसिर। हस्पानवी कोहे पैमा नागा पर्वत सर करने की कोशिश में चल बसा। 12 साला आयशा अय्याज सवाती ने पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। आयशा ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 मेडल जीत लिए। आयशा अय्याज इवेंट्स में मजमूई तौर पर एक बार सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई। और अजीम फोक और सूफी गुलकार अलन फकीर को मद्दाहों से पिछले 23 बरस बीत गए। अलन फकीर की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। लेजेंड फोक गुलकार को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।